नमस्ते, वेलकम। स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके प्यारे चैनल लक्ष्य विजय में। और मैं राजेश सर आपको एक नए दिन 18 जुलाई की तिथि में लेकर चलता हूं और 18 जुलाई से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण घटनाओं की बात करता हूं। तो आज बात थोड़ा देश के बाहर की करता हूं, दक्षिण अफ्रीका की करता हूं, जो कि एक सहयोगी देश रह चुका है, एक मित्र देश भी है। और कभी इस देश पर गांधी जी ने भी अपने राजनीतिक आंदोलन चलाए हैं और सफल भी रहे। और गांधी जी के आदर्शों से प्रभावित दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला भी रहे, जिनको आप फोटो में देख भी पा रहे होंगे। उन्होंने भी दक्षिण अफ्रीका की राजनीति को एक मकाम पर पहुंचाने का काम किया। बात है 18 जुलाई 1918 की। ये वो तिथि और ये वो वर्ष है जब दक्षिण अफ्रीका के केप प्रोविंस में नेल्सन मंडेला का जन्म एक अश्वेत परिवार में हुआ। नेल्सन मंडेला का नाम दुनिया में जो बेहतरीन नेता हैं उनमें शामिल किया जाता है। मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की सरकार, जिसके खिलाफ कभी गांधी जी भी आंदोलन कर चुके थे, उसी सरकार, देखिए कितनी मज़ेदार बात है कि जब गांधी जी 1915 में वापस आए तो गांधी जी के जन्म वापस आने के मात्र 3 वर्ष पूरे नहीं हो पा रहे होंगे कि नेल्सन मंडेला का जन्म, करीब मानकर चलिए मोटे तौर पर 3 वर्ष बाद ही नेल्सन मंडेला का जन्म हो रहा है। और उस वक्त गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया रंगभेद की नीति के खिलाफ जो एक आवाज़ है वो तो चल ही रही थी। तो जो गांधी जी के आदर्श, जो नियम चल रहे थे, मंडेला उन्हीं आदर्शों के बीच में, अश्वेत लोगों के बीच में पले बढ़े। तो स्वाभाविक तौर पर गांधी जी की सत्य, अहिंसा जैसे आदर्शों के साथ अपनी बात को रखने का, लोकतांत्रिक तर्क प्रक्रिया, रंगभेद की नीति, इन सब को लेकर गांधीवादी रुख को अख्तियार किया है। तो इसी वजह से इनको दुनिया के बेहतरीन नेताओं में शामिल किया जाता है। मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेदी सरकार का विरोध किया और उसकी जगह पर एक लोकतांत्रिक और बहुनस्लीय, गोरे और काले दोनों की मिलीजुली सरकार के लिए एक लंबा संघर्ष किया है। अब चूंकि गोरे लोगों का विरोध करेंगे तो गोरे लोग आपको छोड़ेंगे तो है नहीं। तो गोरे लोगों ने नेल्सन मंडेला के बढ़ती लोकप्रियता, नेल्सन मंडेला का बढ़ता हुआ मांग को ध्यान में रखते हुए इनको बंदी बना लिया है। बंदी बना करके 27 वर्ष की कैद की सज़ा सुना दी। आप इसे एक उम्र कैद की सज़ा कह सकते हैं। बात है 1964 की। तो 1964 में मंडेला को राजद्रोह और देश के विरुद्ध लोगों को भड़काने और साजिश करने के लिए उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। 1990 के वर्ष में 27 वर्ष की सज़ा पूरा करते हुए फिर मंडेला रिहा हुए हैं। और तब तक काफ़ी हद तक अंतर्राष्ट्रीय दबाव का प्रभाव भी पड़ा है। दक्षिण अफ्रीका काफ़ी हद तक चीज़ों को सही भी कर चुका है। तो अब नेल्सन मंडेला की आज़ादी भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का दबाव का ही परिणाम था। तो आज़ाद हो गए और अब वो दक्षिण अफ्रीका की राजनीति में कूद पड़े। 1994 में नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति के तौर पर चुने गए, जो कि एक बड़ी उपलब्धि है, दक्षिण अफ्रीका के तौर पर मानी जाती है। चूँकि इनका पूरा राजनीतिक आंदोलन बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से रहा, देश और दुनिया को उन्होंने शांति का एक बहुत संदेश दिया है। तो जो अशांति के लिए, जो पीसफुल के लिए जो उनका एक अतुलनीय योगदान है, उस अतुलनीय योगदान के लिए 1990 में भारत की सरकार के द्वारा उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया और 1993 में नेल्सन मंडेला को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। 18 जुलाई की एक महत्वपूर्ण चर्चा, एक महत्वपूर्ण घटना जो मैंने आपके साथ किया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको पसंद आएगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल लक्ष्य विजय को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका साथ और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।